माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्ले और सब ऐप जो इलीगल ऐप हैं जिसको बच्चे देख करके वो जुआ का रूप ले लेता है और उस पे लोगों का पैसा कटता है या जुआ तरीके का ऐप है, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस इशू किया है और उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो गलत सलत ऐप से बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। और जो याचिकाकर्ता ने फाइल किया था उनका इंटरव्यू आया कि 11 करोड़ लोग उसमें अफेक्टेड हैं। उसमें बहुत बड़ा जुआ का खेल है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो संज्ञान लिया उसके लिए ये ऐतिहासिक कदम है। क्यों ऑनलाइन के नाम पे जो धोखाधड़ी और धड़ी दोनों हो रहा है वो भारत का जनता उसको एफोर्ड नहीं कर सकता है और बर्दाश्त करने के स्थिति में नहीं है। सबको पैसा कमाना है, लेकिन ये जुआ खेल के कोई पैसा खेला नहीं जाता। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का स्वागत होना चाहिए उस जो कल 2 दिन के अंदर उन्होंने फैसला दिया है। पूरे देश में डॉरी प्रथा के ऊपर लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में चर्चा हुआ। उस पे डॉरी के ऊपर बंधन है। अंतरजातीय विवाह पे भी देश में कानून है। बेटी के ऊपर, लड़की के ऊपर, महिला के ऊपर सख्त कानून है पूरे देश में। उसके बावजूद जो माता पिता हैं या जो युवा युवती हैं वो अपने मर्जी से अंतर विवाह करती हैं और हर माता पिता, लड़के का माता पिता, लड़की का माता पिता, जब डॉरी सिस्टम पूरे देश में बंद है, फिर आप दहेज देते हो और पूरे देश में आए दिन सुनने को मिलता है कि वहाँ मार दिया, सुसाइड कर लिया, हत्या हो गई महिला का। महिला एक हमारा पुरुष और महिला, ये संसार में पुरुष कोई भी उसमें बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है, लेकिन महिला में शक्ति है। और इसके लिए माता लक्ष्मी और धरती माता से उनका अनुकरण किया जाता है, क्योंकि बर्दाश्त करने की शक्ति महिला में अधिक होता है। और उसके बाद जो हैवानियत का जो दुराचारी, बलात्कारी हैवानियत का परिचय देते हैं। और वक्त वक्त पे लोगों ने देखा दिल्ली में
अनन्या कांड हुआ था 2013 में, पूरा देश में कैंडल मार्च, और वो वहीं नहीं रुका। उस कांड ने पूरे राजनीति समीकरण का रूपरेखा बदल दिया। उसमें फांसी का प्रोविजन लोकसभा विधानसभा हर 32 स्टेट में बना। उसके बावजूद जो माता पिता दहेज देते हैं, जो माता पिता दहेज लेते हैं, वो दोनों भारत सरकार के कानून का वायलेशन करते हैं। और सब कुछ करने के बाद जिस पुलिस स्टेशन के हद के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक आता है, उस पुलिस के पास वो उनका रिकॉर्ड होता है, कौन सा लड़के का शादी कहाँ हो रहा है, कौन सा लड़की किस गांव में जा रहा है। और प्रशासन ने और देश के कानून ने मैरिज रजिस्टर करने का प्रावधान किया हुआ है, और आज से नहीं, काफ़ी सालों से चल रहा है। उसके बावजूद जो ये हत्याएं होती हैं, ये डॉरी के लिए होती हैं, वो अपने आप में एक निंदनीय घटना है। उसके लिए सिर्फ सरकार को दोषी मानने के लिए और शासन प्रशासन को दोषी मानने के लिए, जो माता पिता डॉरी लेता है, डॉरी देता है, वो दोनों सबसे पहला उनके ऊपर गुनाह पहले ही दिन उनका ये करना चाहिए उनके ऊपर। अभी जैसे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बोला, इलेक्शन विधानसभा के बाद कोई भी फूल का गुच्छा लेके नहीं आएगा, फूल देना है एक फूल दो। उसमें जनता का, 12 करोड़ जनता का उन्होंने विचार किया और सोचा। 5,000 का फूल का बुक्का, 5,000 का साल, जो कार्यकर्ता, जो कंपनी जो लेके जाएगा, वो कहीं ना कहीं किसी को लूटेगा। तो फडणवीस साहब का सोच का पूरे राज्य में और पूरे देश में सोच होनी चाहिए। मोदी जी को मैंने देखा कि वो कोई भी अपने भाषण में कहीं भी स्टेज पे होते हैं तो वो किसी को अपना पैर छूने नहीं देते, चाहे आमदार रहे या मिनिस्टर रहे या नेता रहे, अभिनेता रहे। उन्होंने एक कानून बना के रखा है। उसी प्रकार से पूरे देश में जब डॉरी का सिस्टम नहीं है तो फिर आप क्यों देते हो और क्यों लेते हो? और पुलिस स्टेशन का जिम्मेवारी होना चाहिए कि जैसे अभी ताम झाम बड़े बड़े स्टेज करोड़ों हजारों करोड़ खर्चा कर देते हैं लोग। अभी अंबानी जी के लड़के का शादी था, वो कितना करोड़ मीडिया में आया, हजारों करोड़ खर्चा हुआ। वो उनका है, वो वैश्विक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। विश्व का उनका जितना वो प्रचार प्रसार करेंगे उतना उनका और भी व्यवहार बढ़ेगा पूरे विश्व में। तो 1,000 करोड़ क्या, 5,000 करोड़, 50,000 करोड़ खर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको देख करके जो मंत्री कल बना है, वो लोग का लड़का लड़की के शादी में, जन्मदिन में हजारों करोड़ खर्चा करते हैं। इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए और उनको खुद आत्ममंथन की जरूरत है। कहाँ से आएगा? जनता का लूटा हुआ पैसा रहेगा। कोई इधर से करेगा तो उधर का पैसा लूटा रहेगा। तो इसके लिए जो मध्यम वर्गीय है, पुलिस स्टेशन
का जो जिम्मेवारी होना चाहिए और जो मैरिज कोर्ट है उसको लिख करके लेना चाहिए कि तुम कुछ भी 10 साल में हुआ कुछ लड़की को तो उसके ऊपर तुमको जेल भेजेंगे और उस अधिकारी को पहले मैरिज ब्यूरो में ही 1 साल तक उसको अंडर निगरानी रहना चाहिए सोशल सीआईडी के तरफ से। दोस्त, आज जो घटना कल टीवी पे आ रहा है मीडिया पे, वीआईपी कल्चर और इतना करोड़ 100 तोला सोना, 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, ये कहाँ से देगा बेटी का बाप? और उसके बाद बेटी के बाप को ये खुशी होती है कि हमारा जमाई खुश रहेगा, वो तो उसको गला दबा के मार देते हैं। तो इसके लिए इसके ऊपर और ये पूरे परिवार को जो दहेज लेता है, जब तक मोदी जी बोलते हैं ना पहले कानून का प्रचार करो, इसमें क्या प्रोविज़न है, उससे पहले लिखवा के लेने का। अगर तुमने कुछ लड़की को किया, लड़के को किया, दोनों वर्ग से लिखाने का है तो तुमको दोनों के माता पिता को, भौजाई को, भाई को सबसे पहला आजीवन कारावास दिया जाएगा। ये लोकसभा में अब जरूरत आ गया है, चाहे वो गरीब रहे या अमीर रहे, दोनों को ये प्रावधान में मैरिज जो शादी का इनका होगा उसमें एक तरफ कानून पे कानून सरकार बना रहा है और उसके बाद इस तरीके का घटना होता है, फिर वीआईपी दौड़ रहा है, 1 महीना तक 6 महीना तक एफआईआर नहीं हो रहा है। पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक का हाल है। इसके लिए इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और जो अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने पहले ही बोला है, लाड़की बहन योजना लोन देंगे कोई भी खाते से। मैं मुख्यमंत्री साहब से बोलता हूं, विनती करता हूं कि आपके काम के हिसाब से आपको लोग वोटिंग करते हैं और वोटिंग करेगा, लेकिन ये जो लुभावना वादा है, इनको कुछ लोगों को काम मिले पूरे देश में, और केंद्र में भी आपका सरकार है, राज्य में भी, हर जगह आपका सरकार है। इसके लिए आपके काम के वजह से इतना सीट, कभी आज़ादी के बाद इतना सीट नहीं आता था लोगों को विधानसभा में, उतना सीट आपके पास आया है आपके अलायंस को। तो आप उसका उचित लोगों के लिए सबको काम मिले, सबको उचित दाम मिले, इसकी बंदोबस्त करें। और ये जो कैसे लगाम लगेगा, ये लाड़की बहन योजना के नाम पे चालू हो गया, उधर आज टीवी पे आ रहा है, वो आदि विकास का पैसा चला गया है, उसका पगार कोई एसटी वाला चिल्ला रहा है। इसके ऊपर आपके जैसे मुख्यमंत्री हैं, सशक्त मुख्यमंत्री हैं, और आपने 2016 से 15 से जो संभाला है, बीच में आप नहीं भी रहे तो भी आपने ही उसका कंट्रोल किया, बागडोर आप ही के हाथ में रहा और आपने संभाला है। तो आपको जिम्मेवारी है किस तरीके का जो लोभ लुभावना वादा ये सब नहीं हो, और भारत आपको, महाराष्ट्र का जनता आपको अलग देखता है। आपके ऊपर लोगों का, अब तो सारे नेता, सब पार्टी के नेता ही आपके साथ हैं, एनसीपी हो, शिवसेना हो, बीजेपी आपके साथ ही हैं। तो इसके लिए ये लोगों को काम करा के पैसा दीजिए मुख्यमंत्री जी, लोगों का काम हो, सबको
मान सम्मान हो और ये इस तरीके का डॉरी प्रथा पे एक मजबूत सशक्त कानून हो। उसमें खाली लिखवा के लेने का है, और जब तक डर समाज में नहीं होगा ये डॉरी का, जिस तरीके से कहीं कहीं शराबबंदी है जिस राज्य में, वहाँ वो ठीक है, शराबबंदी है, वो कहीं छुपा के चुरा करके उसका वायलेट करते हैं, लेकिन उनको डर रहता है। उसी तरीके से जब ये डॉरी का डर रहेगा तो ये इतना, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो उसको भी वही कानून लगता है, और कोई छोटा आदमी है उसको भी वही कानून लगता है। इसके लिए सारे संविधान से बड़ा कोई नहीं है, और उस संविधान में रह कर के जिसको जो करना है वो करे, और गरीब और अमीर दोनों को सम्मान इस संविधान का करना चाहिए, क्योंकि संविधान से कोई ऊंचा हमारे देश में 140 करोड़ जनता में कोई नहीं है। और आप राज्य के मुखिया हैं तो आपकी जिम्मेवारी है फडणवीस साहब कि सबको समान न्याय, समान काम मिले, और देश में एकता, अखंडता को मजबूत करने के लिए और देश का सर्वांगीण विकास और राज्य का सर्वांगीण विकास हो, यही कामना करता हूँ। जय हिंदुस्तान, जय संविधान, भारत माता की जय।